हाय एवरीवन। आज मैं फिर से एक क्लास 10 का एक न्यू चैप्टर लेके आया हूँ। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आज का जो हमारा वीडियो होगा, इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा पहले बेसिक देखेंगे। जैसे क्या देखेंगे कि चर संख्या क्या होती है, रैखिक समीकरण क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग ज़्यादा लॉन्ग पे नहीं जाएंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोगों को दो चीज़ जानना जरूरी है, एक चर और एक अचर। चर यानी अंग्रेजी में वेरिएबल और अचर यानी नॉन वेरिएबल। तो अचर संख्या जितने भी काउंटिंग की संख्याएं हैं वो सारे के सारे जो है सो अचर संख्या में आएगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 2, 4, 6, 9, -4, 4/9, 7/2 एक्सेट्रा। और चर संख्या क्या है, तो जहाँ पे भी आप देखो x, y, z ये सब देखो तो वो समझ जाना कि वो है चर संख्या। चर संख्या का मतलब क्या होता है कि किसी इक्वेशन में चर संख्या दिया है तो उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे हम लोग किसी फिक्स वैल्यू पे जा नहीं सकते हैं पहले ही। बट अचर संख्या का क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 4 बराबर y। 2x + 4 बराबर y। तो यहाँ पे हमारा 2 हमेशा 2 ही होगा। 2 हमारा ना तो 3 हो सकता है, ना ही 4 हो सकता है, ना ही 5 हो सकता है। 2 मीन्स 2 है और 4 मीन्स 4 होगा। बट यहाँ पे x और y का वैल्यू जो है सो कुछ भी आ सकता है। अभी हम लोगों को पता नहीं है कि कौन सा वैल्यू होना चाहिए। जैसे यहाँ पे यदि हम कुछ रखते हैं तो x का वैल्यू से मतलब बार बार बदल सकता है। यदि हम यहाँ पे x 16 रखते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और रखना होगा। यहाँ पे 20 रखते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और रखना होगा। आई होप आपको चर और अचर संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे रैखिक समीकरण। तो समीकरण जो है सो हम लोग क्लास 9 में हम लोग समीकरण के बारे में अच्छी तरह से पढ़े थे। वहाँ पे हम लोग पढ़े थे रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण एक्सेट्रा। अब रैखिक समीकरण क्या है, हम लोगों को यहाँ पे ध्यान ज़्यादा फोकस हमारा होना चाहिए रैखिक समीकरण पे। तो रैखिक समीकरण होता क्या है, तो जैसे एक इक्वेशन हम यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। 3 एग्जाम्पल देते हैं। 2x + 4 एक है, 4x² + 6x + 9 और एक है 9x⁻³ + 2x² - 4x + 16। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों जो है सो इसमें से एक रैखिक का है, एक द्विघाती का है और एक त्रिघाती का है। तो रैखिक का कौन सा हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों को कौन सा समीकरण किस में जाएगा, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को चर संख्या फाइंड आउट करना होगा। इसीलिए चर संख्या के बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ पे चर संख्या कौन है, इस इक्वेशन में चर संख्या x है। अब x के ऊपर कितना पावर है, x के ऊपर कितना पावर है वो बताता है कि वो रैखिक में जाएगा कि द्विघात में जाएगा कि त्रिघात में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे 1 साइलेंट 1 छिपा हुआ है, हिडन है। तो यहाँ पे x के ऊपर 1 हुआ, यानी यहाँ पे घात कितना हुआ, घात = 1। अब घात = 1 हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये रैखिक समीकरण होगा। जिस समीकरण का घात जो है सो 2 हो जाएगा तो वो द्विघात समीकरण में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और जिस समीकरण का घात 3 होगा वो त्रिघात समीकरण में आएगा। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं 4x² + 6x + 9 = 9। तो यहाँ पे देखिए x का घात कितना है। अब देखिए x का यहाँ पे 2 है और x का 1 है। तो जो मैक्सिमम घात पूरे इक्वेशन का होता है ना, उसे ही उस पूरे इक्वेशन का घात काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे x का घात 2 है इसलिए ये द्विघात में आएगा, और यहाँ पे x का घात 3 है तो इसलिए ये त्रिघात में आएगा। ये रैखिक हो गया, ये द्विघाती का एग्जाम्पल हो गया, और दिस वन इज एग्जाम्पल ऑफ त्रिघात समीकरण। आपको स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, ये समझने में आगे के क्वेश्चन में ये काफ़ी मददगार होगा।
जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि यदि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो पहले आप अपना बेस मजबूत रखना होगा। डायरेक्ट आप चाहिएगा कि आप क्वेश्चन बता दिया जाए, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दोगे, तो यदि आपका बेस नहीं मजबूत है तो हो सकता है कि आपको आगे जाके समस्याएं हो सकती है। तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि सेकेंड फेज में हम लोग सेकेंड पार्ट में क्या जानते हैं कि पहले देखते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। जैसे आपके पास मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू वाट। 2 इजी क्वेश्चन है, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 16, तो x बराबर क्या, तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन आपका ऐसे होगा कि 2x प्लस 9 बराबर 16। तो 2x बराबर देखेंगे जो सेम टर्म है उसको एक साइड बराबर के एक साइड करने का प्रयास करेंगे। तो 2x बराबर हमारे इक्वल टू के उधर क्या है 16, 9 इधर है, इक्वल टू के इधर है और ये प्लस में है। तो याद रखें कि प्लस को उधर से पुश करो, धक्का मार दो, और जब धक्का मारने पे बराबर के उधर जाएगा तो कुछ तो उसके साथ प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव ये होता है कि बेचारा गिर उड़ के माइनस में चला जाता है। तो 2x बराबर 16 माइनस 9, 2x बराबर आपका कितना हो गया 7। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो याद होगा ये क्या चीज़ में है, गुना में है, मल्टीप्लाई में है। तो कोई भी डिजिट जो मल्टीप्लाई में होता है उसको बराबर के उस साइड भेजते हैं तो वो डिवीजन में चला जाता है। तो x बराबर क्या हो गया 7/2। ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन निकालने का ये तरीका हुआ। अब ये आगे आपका काम देगा, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में उतार सकते हैं या वीडियो को स्लो मोशन में देख के भी इसको उतार सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड एक दे दिया गया है, मान लीजिए ये आप क्लास कर रहे हो तो होमवर्क टाइप का है, आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका सॉल्यूशन कितना आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में डालिए। क्वेश्चन है हमारे पास -3y माइनस 14 इज इक्वल टू 6, तो y का मान ज्ञात करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का। एग्जाम्पल क्या है किसका, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण। पहले समझना तो होगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता कैसा है। तो 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2x प्लस y बराबर 16, एक और ले लिए -x प्लस y बराबर 12, एक और ले लिए। आप ऐसे बना सकते हो 4x प्लस 16 बराबर -4y। ये भी आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल है। अब हम लोग क्या करेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। जैसे एक चर वाला रैखिक समीकरण, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि अब सारे एग्जाम में आपका MCQ आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये छोटी छोटी बातें जो है, जो नोट्स या के पॉइंट्स है, वो आपको मालूम होना चाहिए। मालूम ये होना चाहिए कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का केवल और केवल एक हल, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अद्वितीय हल भी कह सकते हैं, होता है। VVI है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको लिख के मार्कर का थोड़ा सा इंक खत्म हो गया तो हम मार्कर में इंक डाल के आते हैं। तब तक आप इसको लिख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व कर लिया।
चलिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल और केवल एक अद्वितीय हल होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, केवल और केवल एक हल अद्वितीय हल होता है, एक से ज़्यादा हल नहीं होगा। अब हम लोग जो देख रहे थे वो दो चर वाले रैखिक समीकरण को देख रहे थे। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ टू चर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये नंबर क्वेश्चन है 2x + y = 6, इसका हल निकालिए। तो इसका हल जो है वो कितना हल होगा, तो इसका हल जो होगा वो अनगिनत होगा, यानी इसका काउंटिंग नहीं है, ये अनगिनत होगा, कई हल हो गए, अनेक हल हो गए। तो चलिए बनाते हैं, कैसे हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमारा जो पहला स्टेप होगा वो पहला स्टेप ये होगा कि लेट x या y दोनों में से कुछ भी एक को लीजिएगा और अपने से मान लीजिएगा। लेट x बराबर, चलिए 2 ले लिए, लेट x बराबर 2। अब इस x का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन अबव इक्वेशन। इसको मिटा देते हैं हम लोग, इसको ऊपर बनाते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट अबव इक्वेशन। तो हमारा इक्वेशन क्या था, 2x + y = 16, x बराबर 2 रखेंगे तो 2 × 2 + y बराबर 16, 2 × 2 4 + y बराबर 16, y बराबर 16 प्लस उधर जाएगा तो फिर से माइनस में 16 - 4 = 2। तो यहाँ पे हमारा एक आंसर क्या हो गया, एक हल क्या हो गया, हल हमारा हो गया x बराबर हम क्या रखे थे 2, तो y बराबर कितना आया, y बराबर हमारा 12 आया। अब इसको चेक करना है आप सही बनाए हो या गलत बनाए हो। इक्वेशन उतार लो, 2x + y बराबर 16, x के जगह पे 2 रखो, 2 × 2, y के जगह पे 12 रखो, देखो ये 16 आता है कि नहीं, 2 दूनी 4 + 12 यानी 16, 16 बराबर 16, यानी आप जो बनाए सो एकदम सही बनाए। अब इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है कि पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का बहुत सारा अनगिनत हल हो सकता है, तो वो हल निकालने के लिए ये आपका बेस है, बेस मजबूत रहेगा ना तभी आप आगे बना पाओगे। चलिए आप लोगों के लिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। आप इस क्वेश्चन को बनाइए, 2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप इस क्वेश्चन को बनाइए और बना के कमेंट बॉक्स में आप एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन तो लिख के भेजिए ही। पहला क्वेश्चन है 3x + 7y = 9 और दूसरा क्वेश्चन है -x - y बराबर 12। इसके दो हल ज्ञात करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्रयास रहेगा कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के आगे के क्वेश्चन को बनाया जाए। आप NCERT के बुक को खोल के रख सकते हो, क्वेश्चन ज़्यादातर उसी से होगा और हम लोग अब बुक में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में बनाने का प्रयास करेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे और लाइक करें, अभी शेयर करना और सब्सक्राइब करना वो आपके मर्जी पे डिपेंड करता है। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगे तो आप अभी इसको छोड़ सकते हैं। मैं प्रोसेस में हूँ, प्रयास है कि मैं डे बाय डे अपने आप में इम्प्रूवमेंट करूँ। अब इस इम्प्रूवमेंट के तहत मेरे को क्या क्या करना चाहिए वो यदि आप सजेशन देना चाहते हैं तो आपका सजेशन जो है सो वेरी वेलकम है। आप मेरे को सजेस्ट कीजिए कि आप ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो। इसके लिए मैं आपका हमेशा थैंकफुल रहूँगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगेन थैंक यू वेरी मच।